ये आपदा एक ऐसा काम कर रही थी जो सुनने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उस समय वो अपना शीश महल बनवा रहे थे। जिस समय दुनिया, भारत संघर्ष कर रही थी, अपने लोगों को बचाने के लिए एक प्रयत्न कर रही थी, वहीं आपदा वाले अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। इसका बजट स्टार्ट हुआ था 8 करोड़ से। 8 करोड़ से ये बजट 35 करोड़ तक चला गया। और ऐसा क्या बना इस घर में? कुछ बनाया नहीं, सिर्फ रेनोवेशन किया है। एंटीक आइटम्स का, दिखावे वाले जो आइटम्स होते हैं उनमें लगाया गया है। 8 करोड़ से बजट 35 करोड़। पर्दे लग्जरी, टॉयलेट सीट लग्जरी, और घर में जितना भी सामान है वो सब लग्जरी लगाया। 8 करोड़ का बजट था, 35 करोड़ लगा दिए। जिस समय लोग मर रहे थे उस समय की बात है ये। जिस समय इन्होंने यूपी बिहार के लोगों को बसों में भर भर कर बॉर्डर पर छोड़ दिया था, अपने स्टेट वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था, किराएदार जो थे उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, उस समय ये लोग अपना शीश महल बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि जब इसके बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है, बोला जाता है, तो सबसे वाहियात चीज ये है कि ये आदमी उस चीज को डिफेंड करता है। वो कहता है कि वो कहे या उनकी टीम कहे कि मुख्यमंत्री आवास कोई मेरा नहीं है, मतलब केजरीवाल का नहीं है, वो मुख्यमंत्रियों के लिए है। इसमें जो भी लगाया जाएगा वो मुख्यमंत्रियों के सबके काम आएगा। मतलब कितनी बेहूदगी से अपनी बात का डिफाइन करना, अपनी बात को किस तरीके से रखना। मुझे ये समझ में नहीं आती। यहां पर मैं आज का जो वीडियो है वो 2 पॉइंटों में रखना चाहता हूं। पहला ये कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा नाम दिया है इस सरकार को जो है आपदा, और सच में जो दिल्ली के लिए आपदा है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतना नहीं चाहती है? क्योंकि लोकसभा 2024 केंद्र सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते और एक तरीके से हारे। जीतने का मतलब 240 सीटें जीते थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, और पर हिंदुओं की नजर में वो हार गए, क्यों? हिंदुओं को गिल्ट था कि हमने वोट नहीं दिया। इस गिल्ट का फायदा, हिंदुओं के दुखी होने का फायदा, जो अंदर से वो दुखी थे कि हम हमारे कारण मोदी जी की सीटें इतनी कम आई है। एक ऐसे आदमी की सीटें इतनी कम आई है जो दिन रात देश के लिए लगा है, उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा चुनावों में मिला, महाराष्ट्र चुनाव में मिला। और इसी के एक अलग स्वरूप देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा बंटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसका भी असर हिंदुओं पर पड़ा। वो सब एकजुट रहे, मतलब कड़ी जुड़ती गई। हिंदुओं को कहीं दुख था कि हमारे कारण मोदी जी एक जो रिस्पेक्टेड नंबर हैं वो नहीं ला पाए, हमारे कारण उनकी सीटें कम रही, तो हम एक कसर पूरी करेंगे। तो उन्होंने हरियाणा में की, महाराष्ट्र में की, हिंदू एक हुए। क्योंकि सामने जो पार्टी थी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि ये एंटी हिंदू है, ये तोड़ेंगे आपको, जातियों में बांटेंगे, हिंदुओं को एक नहीं रखेंगे। पर अब जो दिल्ली में चुनाव है उसमें ये काम नहीं आएगा कि बंटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि सामने जो पार्टी है वो कांग्रेस नहीं है, वो है अरविंद केजरीवाल, जो अलग लेवल का चतुर है, अलग अलग लेवल का है ये। इसके सामने ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुओं को बांट रहा है, तो हिंदुओं को भी ये लेके चलता है, मुसलमानों को भी, पिछड़ों को भी, दलितों को भी, और हर कास्ट के हिसाब से, कौम के हिसाब से ये अपनी स्कीमें फ्री वाली रेबड़ियां बांटता रहता है।
तो अब सोचने वाली बात है कि बीजेपी का जो एक सबसे बड़ा हथियार है, हिंदू का एकजुट होना, बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये यहां खत्म है। ये यहां नहीं चल पाएगा और इसीलिए कोई अब कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये चीज देखी होगी आपने, इसीलिए डायलॉग नहीं आ रहे हैं कि हिंदुओं एक रहो, नहीं, क्योंकि सामने कांग्रेस नहीं है, सामने अरविंद केजरीवाल है, आपदा है। तो यहां पर या तो एक बहुत बड़ा एक ओरा ऐसा सेट हो जिससे पूरी दिल्ली के लोग बीजेपी की तरफ आए, या फिर कुछ ऐसा, अब मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि आरोप जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं भ्रष्टाचार के घोटालों के, शराब घोटाला, ये भ्रष्टाचार, शीश महल का भ्रष्टाचार, ये मतलब अनाप शनाप, जेल में भी डाल दिया, पूरी लमसम बड़ी बड़ी जो इनके आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं इनको जेल में डाल दिया। फिर भी जो ये वापस आके जो अपना राग अल्पाते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे जी, ये तो बीजेपी वाले कर रहे हैं जी, इसमें तो हर चीज में बीजेपी वाले हैं जी, मतलब हर चीज में। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट नहीं मिल पाता बीजेपी को। जब तक एक बड़ा पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक उस प्रॉपर जो एक पॉइंट है, प्रॉपर जो एक बात है, उस पर पकड़ नहीं बन पाएगी। एक मुद्दा खत्म, कौन सा? एक है तो सेफ है, बंटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दा खत्म। दूसरा मुद्दा कौन सा खत्म? भ्रष्टाचार वाला। मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जनता को कोई इस मैटर पे फर्क पड़ा होगा, क्योंकि केजरीवाल इस तरीके की राजनीति कर रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, शीश महल वाला जो मुद्दा है, मुझे नहीं लगता आम आदमी के लिए उसका कोई फर्क पड़ा है उसके दिमाग में। पर अब बीजेपी ऐसा क्या कर रही है जिससे ये लगे कि बीजेपी जीत सकती है? या तो आम आदमी, जो दिल्ली का आम आदमी है, वो इतना समझदार हो जिससे ये लगे कि हाँ भाई 10 साल इनको दे दिया, दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ बल्कि गर्क में ही गई है, तो अब हम नरेंद्र मोदी जी को साथ देंगे। या फिर दूसरा जो संभावनाएं कि भाई और कुछ नहीं तो दारू तो मुफ्त कर ही रखी है इस आदमी ने, एंजॉय, बिजली पानी ठीक है कम है तो एंजॉय, मुफ्त की रेवड़ियां एंजॉय। तो यहां बात दो आती है कि किस आधार पर दिल्ली का वोटर वोट देगा, मुफ्त की रेवड़ियों पे, विकास की राजनीति पे। पर हाँ इतना जरूर कहता हूं कि बीजेपी को यहां कुछ बड़ा करना बहुत जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि यदि बीजेपी ने यहां कुछ बड़ा नहीं किया तो इसका लॉस, इसका खामियाजा दिल्ली चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि सामने वाला जब चतुर है तो आपको इससे ज्यादा चतुर होना पड़ेगा। सामने वाला यदि घोटालेबाज है तो आपको, मतलब ज्यादा घोटालेबाज नहीं, मतलब ऐसा बनना पड़ेगा कि आप उसका घोटाला उजागर भी कर सको और जनता में वो चीज बिठा भी सको। घोटाला उजागर किया आपने पर जनता में बिठा नहीं पाए, क्योंकि उसके ऊपर जो एक राजनीति है फ्री की वो हावी कर रखी है अरविंद केजरीवाल ने। तो आपके पास में अब है कि कुछ ऐसा मुद्दा लेके आना जो जनता के दिलों तक पहुंचे। वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्या नहीं, इन मुद्दों की हम बात करेंगे अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में। कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिन पे पूरा देश एक साथ आता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे पूरा स्टेट एक साथ आता है। वो मुद्दे क्या हैं, वो पॉइंट क्या है? क्योंकि यदि इन्हीं तरीकों से यदि खेलते रहे, इसी हिसाब से खेलते रहे चुनावों के आने तक, तो जहां तक है कुछ लॉस हो सकता है। और बीजेपी नहीं चाहेगी अब की बार कुछ बीजेपी का लॉस हो, क्योंकि अब की बार का चुनाव स्वाभिमान का चुनाव होगा। जो 10 साल बीजेपी को लॉस हुआ है, 10 साल जो बीजेपी अपने ही गढ़ में वंचित रही है, वो चाहती है कि अब की बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो।
तो इसके लिए मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, चुनावों में असल मुद्दे क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो आने वाला समय बताएगा, पर मेरी नजर में क्या मुद्दे हो सकते हैं जो हर एक आम आदमी के दिल तक हो, जिनसे वोटिंग पर असर पड़े, उन मुद्दों की हम बात करेंगे अगले भाग में। पर आज के लिए ये वीडियो इतना ही। बस जागिए जगाइए, हर हिंदू को ये कहिए कि वोट फॉर मोदी। जय श्री राम।